फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैथ्स डॉट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीजगणित अलजेब्रा का टाइप 6 पढ़ेंगे। आपसे पहले हमने टाइप 5 पढ़ चुके हैं और इन सारे टाइप्स की जो भी वीडियोस हैं वो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। क्लियर है। आज हम टाइप 6 पढ़ेंगे। इसके अंदर हम एक फॉर्मूले की बात करेंगे जो एसएससी का बहुत फेवरेट है। क्लियर है। चलिए, तो वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू। अब देखिए, ये फॉर्मेट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। क्लियर है वाली बात। फॉर्मूला प्लस का अलग नहीं है, माइनस का अलग नहीं है। अगर कोई टर्म माइनस होगा तो लाइक माइनस है यहाँ पर, तो माइनस क्यूब करूंगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बस इतना होगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स माइनस जेड क्यूब, और ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। एक ही फॉर्मूला है, ना प्लस का अलग नहीं है माइनस का अलग नहीं है। क्लियर है। बट इसको हम ओपन कैसे कर सकते हैं वो इसके देखने लायक है। तो एक है x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेते हैं एक्स वाई जेड और एक्स जेड। एक ये दूसरा हम इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर और z माइनस x का स्क्वायर। ठीक है। और एक और लास्ट लिख लीजिए इसके लिए x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। क्लियर है वाली बात। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। इसके भैया आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। क्लियर है। अब यहाँ पर ये दूसरे नंबर का एक फॉर्मूला है, उस पर ध्यान दीजिए। ये वाला, ये जो दूसरे नंबर पे आपने ओपन कर रखा है, यहाँ पर देखिए x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर जेड माइनस एक्स। यहाँ से मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि अगर मेरे x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाए किसी कंडीशन से, तो ये पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। यस और नो। क्लियर है। और जब ये जीरो हो जाएगा, अगर ये जीरो हो जाएगा तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो इक्वल टू, ये यहां पहुंच जाएगा बस 3xy z। क्लियर है वाली बात। ऐसा कब लिख सकते हो? जब x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाए। और आप इसको तब भी लिख सकते हो जब आपका x इक्वल टू वाई और y इक्वल टू जेड होगा। जब देखिए यहाँ पर x इक्वल टू वाई हो जाए तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो। जीरो प्लस जीरो जीरो और जीरो इंटू समथिंग जीरो। तब भी आपका ये क्या होगा? इक्वल टू में 3xyz आ जाएगा। यस और नो। तो यार दोस्तों, एक बात ध्यान देने वाली है कि सर हमको कैसे पता लगेगा। पहली चीज, या तो आपको देख के मालूम चल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड जोड़ने से जीरो आ रहे हैं। अदरवाइज इस केस में जब x प्लस वाई प्लस जेड जीरो होंगे आपके, तो ये ध्यान रखिएगा एक्स वाई जेड कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब समझ रहे हो? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। कोई -3 होगा, कोई +2 होगा, कोई +1 होगा। मैं इनको जोड़ूंगा तो जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस तरह से अलग अलग होंगे, अलग अलग। और जब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होंगे तब ध्यान रखिएगा ये कैसे होंगे? पॉजिटिव नंबर होंगे। कैसे होंगे भैया? कोई भी इनमें नेगेटिव होगा काम बिगड़ जाएगा आपका। क्लियर है। ये कैसे होंगे? पॉजिटिव नंबर होंगे। अब या तो ये गिवन होंगे या गिवन नहीं होंगे, तो हमें देख के मालूम चलना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए मैं इस पर एक क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है। क्वेश्चन है आपका ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz है। और आपसे मैं दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला x प्लस वाई अपॉन जेड की वैल्यू क्या होगी? दूसरा भी बिल्कुल यही क्वेश्चन है, x प्लस वाई अपॉन जेड की वैल्यू क्या होगी? अब यार कंडीशन का सार ये है कि इक्वल टू 3xyz है। ये कब हो सकते हैं? जब सबका सम जीरो। कब हो सकते हैं? या सब इक्वल टू एक दूसरे के बराबर हो। अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं है तो जनरली हम ये वाली बात सोच के चलते हैं कि भैया x प्लस वाई प्लस जेड जीरो होगा। तो उस केस में हम कहते हैं कि अगर ये ऐसा होगा तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा? जीरो होगा। तो x और y की जो वैल्यू होगी वो माइनस की जेड होगी। चलो माइनस का जेड यहाँ रख देते हैं। तो मैं कहता हूँ सर माइनस का जेड प्लस का जेड
कैंसिल आउट हो गए, आंसर माइनस का 1 दे देंगे, ऑप्शन में भी मिल जाएगा। बट पॉइंट ये है कि मैंने अगर आपको ये मान के चल रहे हैं, ठीक है, और इस वाले केस में आंसर क्या आएगा, अगर हम इसमें भी मान लेते हैं तो भी सेम होगा। लेकिन अगर मैं आपको गिवन करूंगा, लेकिन मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल दिख नहीं रहा था, मुझे गिवन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने बोला वो कैसे है, मैंने बोला वो डिस्टिंक्ट है, एक्स वाई जेड कैसे है, डिस्टिंक्ट है। अगर डिस्टिंक्ट है तो बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और अगर वो डिस्टिंक्ट के अलावा आपको देता, क्या बोलता, पॉजिटिव नंबर है, कैसे है, पॉजिटिव, तब आप कहते कि साहब x इक्वल टू वाई है और y इक्वल टू जेड है, तब आप कहते। तो मैंने सबको क्या ले लिया, x ही लिया, तो ये होता 2x अपॉन x, और x 2x हो जाता, ठीक है। तो ये क्या होता 2x सॉरी 2x अपॉन x, तो कैंसिल आउट हो क्या आता, ये आता x, सॉरी 2। तो दोनों के आंसर में फर्क आता कि नहीं आता, यहाँ से -1 आ रहा है क्योंकि x प्लस वाई की जगह आपने माइनस का जेड रख दिया, नीचे जेड है काट दिया, और ये क्या है आपका x प्लस वाई की जगह आपने क्या रख दिया 2x, और z को भी आपने x ही मान लिया क्योंकि सभी इक्वल है, तो यहाँ से आ रहा था। तो ये ध्यान रखिए, अगर गिवन है आपको तो आपको करने में दोनों में क्या फर्क है, क्लियर है, अंतर भी समझ में आ गया होगा कि ये इक्वल टू 0 होता है तो कुछ बात है कि एक तो ये बात बनती है कि ये तीनों का सम 0 है, या ये तीनों आपस में इक्वल। अगर पॉजिटिव नंबर है तो मतलब ये इक्वल टू 0 इक्वल है एक दूसरे के, और प्लस 0 है मतलब x प्लस जेड इक्वल टू 0 है, मतलब ये कैसे डिस्टिंक्ट है। अदरवाइज आप क्वेश्चन में इससे ज्यादा दे रखा होगा तो मैं चेक भी कर लूंगा जोड़कर घटाकर, ठीक है, क्लियर वाली बात। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन आया आपके सामने, 2a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3b प्लस 4 का होल स्क्वायर। अभी यहाँ पर कोई कुछ पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर नहीं दे रखा, तो सबसे पहले चेक करना होगा a, यहाँ से निकाल लूं अपना a, ये दे रखा है 2a माइनस 3 का पावर 2, और जीरो के इक्वल, जीरो के इक्वल कर लूं, देखो जीरो के इक्वल है, अभी सिखाया मैंने आपको पिछली वीडियो में, ऐसे जीरो के इक्वल होगा तो a की वैल्यू क्या आ गई 3/2। ऐसे ही b की वैल्यू निकाल लूंगा, यहाँ से देखिए 3b प्लस 4, तो माइनस चला जाएगा उधर, माइनस हो जाएगा 4, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3, ऐसे ही c की वैल्यू निकाल लूंगा, तो ये क्या होगा 1 इधर चला जाएगा, माइनस का 1/6। सबसे पहला काम है मेरा a प्लस बी प्लस सी चेक करना, तो यार ये बिल्कुल 3/2 माइनस का 4/3 माइनस का 1/6, एलसीएम लिया 6, वैसे मुझे दिख रहा है, आप ही कैलकुलेशन से सॉल्व कर रहा हूँ, 2 से 3 टाइम 3 से 9, 3 से 2 टाइम 2 4 से 8, और ये 1, तो -8 -1 -9 + 9 0, शून्य हो गया। तो मुझे मालूम चल गया कि ये मेरा पूरा a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो 0 समथिंग 0 0 होगा, और 0 + 3, आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर डी, क्लियर है वाली बात। चलिए अब देखिए क्वेश्चन है, x की पावर 1/3, y की पावर 1/3, z की पावर 1/3, तो x प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब क्या होगा। चलिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले तो आप इनको थोड़ा सा, ये जो गिवन है, खैर यहाँ पर z इक्वल टू हमेशा इक्वल में ले लेना, दो को एक साइड रखना है और एक को अलग ले लेना, यहाँ है बहुत अच्छी बात है, किसी क्वेश्चन में यहाँ हो सकता है नहीं मिले। उसके बाद क्या करते हैं हम, इसका क्यूब करते हैं, क्या करते हैं क्यूब, हमने क्यूब करा, ये हो गया x, हम a प्लस बी का क्यूब कर रहे हैं, किसका क्यूब कर रहे हैं a प्लस बी का, पिछली वीडियो में ये क्यूब कराया मैंने आपको, a क्यूब बी क्यूब 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये हो गया x, ये y प्लस 3ab, a क्या है x 1/3, y क्या है y 1/3, और z का क्यूब क्या होगा, और ब्रैकेट में x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 इक्वल टू z, ये वाला ये टर्म लिखा है मैंने a प्लस बी, a क्या है इसमें ये, b क्या है ये, ठीक है, बीच में क्या है प्लस है। चलिए तो ये हुआ x प्लस वाई, अब ये प्लस का जेड यहाँ आ गया तो माइनस का जेड हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो गया, ये पूरा देखिए इसकी जगह तो मैं लिख सकता हूँ जेड की पावर 1/3 इसकी जगह, क्योंकि ये x की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 इक्वल टू जेड की पावर 1/3, इस पूरे जगह जेड लिख लूँ, और ये राइट हैंड साइड पे ले जा रहा हूँ, तो ये हो गया माइनस x की पावर 1/3, y की पावर 1/3, z की पावर 1/3। अब देखिए क्वेश्चन में क्या चाहिए, यहाँ पर क्यूब चाहिए इसका, तो मैंने क्या कर दिया इसका क्यूब कर दिया,
ओपन नहीं करना है, वो इतना ही चाहिए। इसका भी करूंगा क्यूब पैरेलली। तो देखिए अपने पास क्या आया, एक्स क्यूब वाई माइनस जेड का क्यूब। जब मैं यहाँ क्यूब करूंगा तो माइनस का तो माइनस आएगा, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। और इन सब की देखिए आपको मालूम होनी चाहिए बात कि a की पावर 1/3 की पावर अगर 3 होती है तो वो क्या होती है, a 3 × 1/3, 3 से 3 कट जाता है, पावर मल्टीप्लाई होती है ना। जब इस 3 को इससे करूंगा तो ये हट जाएगा, इस 3 को इससे करूंगा ये हट जाएगा, इस 3 का इससे भी होगा तो ये हट जाएगा, तीनों से होगी, तीनों को मिलेगी ये पावर। खाली क्या रहेगा 27 XYZ, और ये यहाँ जाके माइनस का है ना, लेके प्लस हो जाएगा, तो ये होगा प्लस 27 XYZ। कुछ नहीं यहाँ पे क्या है, 0। तो यही फॉर्मेट तो चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है वाली बात। ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट पे जाएगा तो माइनस प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि इस तरह कोई फॉर्मेट हो तो आप इसे राइट में ही रखिए। तो मैंने a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस c की पावर 1/3। मैंने क्यूब करा तो यह आया a प्लस बी प्लस 3 a की पावर 1/3 b की पावर 1/3, और a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, जब आप a प्लस बी की वैल्यू रखोगे यहाँ आ जाएगा माइनस c की पावर 1/3, है ना। और यहाँ पर क्या होगा जब क्यूब करोगे तो इसका, तो ये आएगा माइनस सी। अब अगले स्टेप में आपको पूछा क्या है, आपसे पूछा है तो ए क्यूब, तो ए बी सी के बीच में क्या संबंध बनेगा, बनाते हैं संबंध ए बी सी का। तो ये जब आप देखिए ए प्लस, अब आप इसको यहाँ ले आइए, ए प्लस बी, ये प्लस का सी हो जाएगा और ये पूरा यहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन इसके साथ देखिए ये सी का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये माइनस होगा बाहर, और माइनस वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। ये होगा 3 a की पावर 1/3, b की पावर 1/3 और c की पावर भी 1/3। तो a प्लस आपसे संबंध पूछा है तो निम्न में से a b c के बीच में संबंध क्या होगा, तो आप देखिए यहाँ पर देखिए ये अब किसी में भी पावर ए बाई ये 3 नहीं है तो अपन को क्या करा, क्यूब कर दिया हमने इसका, क्योंकि इस इतने में कोई मिल नहीं रहा है। जो हमने इनका क्यूब करा, अब देखते हैं शायद कुछ मिल जाए। जैसे ही क्यूब करा तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और ये जो पावर है 1/3 हट जाएगी। तो मुझे ऐसा तो कोई ऑप्शन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है बी ऑप्शन। यहाँ हमने देखा कोई ऑप्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो अगला स्टेप हमने क्या करा, क्यूब कर दिया। क्यों करा क्यूब, क्योंकि कहीं भी किसी पावर में, चारों ऑप्शनों में कोई पावर ऐसे फ्रैक्शन में नहीं थी। और मैं बता देता हूँ ये एबीसी कैसे हो गया, अगर मैं ए की पावर 1/3 को क्यूब करूंगा तो ये 3 इस तरह से पहुंच जाएगा अंदर, ये 3 से 3 कट जाएगा। सिमिलरली बी के साथ भी होगा, सी के साथ। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। अगला देखते हैं। चलिए, अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 20, और आपसे ये वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो मैं इसको फिर ओपन करता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है बच्चों, यही था ना। अब आप ये देखिए आपके पास क्या क्या है इसमें से। आपके पास ये वैल्यू है 6, फिर आपके पास ये वाली वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू कितनी है 20। आपके पास ये वाली वैल्यू नहीं है यार, है क्या, नहीं ना, क्योंकि इसके इक्वल टू में ये होता है। यार ये वैल्यू कहाँ से निकलेगी, तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। अगर नहीं है याद तो ध्यान रखिए, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले, सॉरी प्लस कॉमन ले लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी प्लस सी मतलब x प्लस वाई प्लस, 6 का स्क्वायर 36, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब यही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये क्या है 20 प्लस 2 ए बी बी सी और सी ए। अब ये यहाँ गया 16, 16 36, देखिए 36 माइनस 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, 16/2 8, कितना 8। तो ये जो वैल्यू है इतनी, इसकी वैल्यू आ गई 8। चलिए यहाँ पर रख देते हैं -8। ठीक है, क्लियर है वाली बात। तो ये -8, ये ब्रैकेट होता है ये इस तरह से। ठीक है, कैसे होता है, ये ब्रैकेट है ये।
तो 20 में से 8 गए 12 और 12 छक्का 72, तो आपका आंसर क्या आया 72 सी। क्लियर है वाली बात। तो एक तो मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करा है, आप इसको भी देख सकते हो काम आता है ये। वैसे अगली वीडियो में इसी पर काम करेंगे हम, इसी फॉर्मूले पर, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत काम करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब आपके पास है ए क्यूब बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3b इक्वल टू 0, ऐसा कब पॉसिबल है यार। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा फॉर्मूला होता है ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यही होता है इक्वल टू में जो। इसका क्या मतलब है, और अगर मैं थोड़ा सा लिख लूं इसको तो ये ऐसे होता है। ठीक है, अब ये जीरो दे रखा, मतलब ये वाले जो पोर्शन है ये जीरो हो गया। कैसे जीरो हो गया, मतलब यहाँ कुछ खेल हुआ है। अब मुझे बताओ फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस आ गया, इसका मतलब आपका ये जो b होगा ये माइनस का होगा, माइनस का क्यूब माइनस होता है। यहाँ पर भी माइनस आ गया, इसका मतलब आपका c भी माइनस का होगा। यस और नो, क्लियर है वाली बात। तो दोस्तों आपको मालूम है कि a माइनस बी और माइनस सी हो गया, तो आप इसे a इक्वल टू बी प्लस सी नहीं लिख सकते हो क्या। यस और नो, ये पूरा जीरो है, तभी तो ये जीरो हुआ होगा। तो आप a इक्वल टू बी प्लस सी नहीं लिख सकते क्या, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। इक्वल टू जीरो क्यों हुआ, क्योंकि गिवन है यहाँ पर कि जीरो, कहने का मतलब a प्लस बी प्लस सी ये जीरो प्रोवाइड कर रहे होंगे, इसलिए पूरी इक्वेशन पूरी की पूरी जीरो हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 का क्यूब, y माइनस 2 का क्यूब और z माइनस 3 का क्यूब। और देखिए चारों ऑप्शन कैसे हैं कि चारों ऑप्शन है आपके 3x माइनस 1 एंड y प्लस 2 काइंड ऑफ। ये आपको क्यूब में लिखा हुआ है कुछ a क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब लिखी हुई है, और ऑप्शन आपको कुछ इस तरह से मिले हुए हैं। यस और नो, हाँ ठीक है कि ये हर किसी को आपको मैच नहीं कर पा रहे हैं, बट मैं सबसे पहले देखता हूँ अगर कोई भी चीज इस तरह से लिखी रहती है तो वो उस कंडीशन होती है कि यार या तो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो या वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो। तो ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो नहीं रही है यहाँ पर, देखिए ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी पूरा का पूरा अलग है। तो अपन इसको चेक करते हैं। जब हमने इनको ऐड करा तो x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 प्लस जेड माइनस 3, तो ये आया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको 6 दे रखी है, ये रही, तो 6 माइनस का 6 हो गया 0। इसका मतलब ये 3abc बिल्कुल सही है, तो यही वाले a यही वाले b ये वाले c यही आएंगे। देखिए x माइनस 1 कहाँ है इसमें, देखिए y माइनस 2 कहाँ है इसमें, देखिए z माइनस 3 कहाँ है, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन। क्लियर है वाली बात। अगला देखते हैं। चलिए अब यहाँ क्या है x इक्वल टू दिस मच, तो पहले से और आपसे x बाई ए का क्यूब पूछा है, x बाई ए, तो यहाँ से x बाई ए बनाइए, तो ये क्या रह जाएगा b माइनस सी, और वहां से y माइनस वाई बाई बी बनाइए तो वो रह जाएगा c माइनस ए, और यहाँ से z बाई सी आपका रह जाएगा a माइनस बी। अगर मैं इनका क्यूब करता हूँ a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो यार ये a तो ये भी तो a होगा इक्वल टू में, तो ऐड करके देख लेते हैं जरा, है ना। जब मैं a प्लस बी प्लस सी को चेक करूंगा तो देखते हैं क्या निकलता है, क्योंकि इक्वल टू तो है नहीं तो इनको ऐड करके देखना पड़ेगा। तो जब मैं ऐड करूंगा तो माइनस का c प्लस का c गया, प्लस का b माइनस का b आउट हो गया, प्लस का a माइनस, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी जीरो है। अगर ये जीरो है तो आप इसे लिख सकते हो 3abc। अब 3a क्या है आपका, वो देखिए ये a, अब यहाँ पर a के टाइप में आप ये लिख लीजिए, क्योंकि इस y क्या है y बाई बी, और c क्या है इसमें z बाई सी, क्योंकि आपको ऑप्शन इनके साथ गिवन है। भैया कौन सा ऑप्शन सही है, सी। आप यहाँ पर याद रखिए इसको a बोलूं या इसको a बोलूं एक ही बात है, क्योंकि इक्वल टू में है ना, तो मैंने इनको चेक करके देख लिया जीरो आ रहा है, तो मैंने इन वाले a को रखे थे। चलिए देखते हैं। x इक्वल टू जेड इक्वल टू 225 एंड y इक्वल टू 226, देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब y क्यूब z क्यूब। ठीक है बच्चे, अब आप यहाँ पर समझिए कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस x का स्क्वायर। क्लियर है वाली बात दोस्तों। 1/2, अब इनका सम करिए, ये 225 है x और z, तो 225 का दुगना, ये भी 225 से एक बढ़ा दीजिए तो कितना हो गया 675, ये हो गया 676, एक ज्यादा है ना। अब यहाँ पर देखिए x माइनस वाई,
एक्स माइनस वाई, -1 हो या +1 हो, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। वाई माइनस जेड, वाई और जेड +1, और देखिए एक्स और जेड का क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया जोड़ के 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा खाली 676। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। क्लियर है वाली बात? आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये एक तरह से इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, यस और नो। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली यह लिखा हुआ है मेरे भाई, हाँ और ना, यही तो लिखा हुआ है, और ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं बिल्कुल। क्या आया था उत्तर, ध्यान करिएगा, मैं बात टिक नहीं कर रहा हूँ, आप इस तरह क्वेश्चन कर चुके हैं, करिएगा आप, मिलाइएगा। ऑप्शन टिक कर दे रहा हूँ, डी आया था, 0 आया था, है ना, क्योंकि राइट